हेलो प्यारे बच्चों, आपका श्री राम एकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए क्लास 6 का सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं, दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फिलहाल इसके बारे में काफ़ी कुछ आपको पहले ही चैप्टर में मैंने डिस्कस कर दिया था कि कौन कौन से कंपोनेंट फूड्स में पाए जाते हैं। इन फूड्स के बारे में इनका क्या फंक्शन होता है, बॉडी में क्या रोल होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अब थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं, फूड में कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, एक बार फिर से इस बात का हम रिवीजन कर लेते हैं और फिर इसका टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे जानेंगे किस फूड में कौन सा विशेष कंपोनेंट्स पाया जाता है, फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात करेंगे तो सबसे पहला कंपोनेंट जो है आप सभी लोग पहले पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। इसके बाद दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बाद दूसरा कंपोनेंट आपका है प्रोटीन। प्रोटीन्स। तीसरे कंपोनेंट की बात करते हैं तो आपका आ जाएगा फैट या लिपिड। फोर्थ कंपोनेंट्स में विशेष रूप से विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं साथ में, या इनको अलग भी लिख सकते हैं क्योंकि वो भी एक कंपोनेंट ही है। विटामिन्स के बाद मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन एक्सेट्रा, वाटर। H2O मीन्स वाटर। ये कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। हमारी शरीर को इनकी आवश्यकता हमेशा रहती है। इसके अलावा एक ऐसा कंपोनेंट और भी पाया जाता है फूड में जो कि हमको कुछ प्रोवाइड विशेष नहीं करता है लेकिन हमारे डाइजेशन में मदद करता है, दैट इज द रफेज। रफेज डाइजेशन में हमें मदद करता है जिससे कि हम इजीली डेफिकेट कर सकते हैं। जो मैटर अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं उनको बाहर निकालने में ये मदद करता है। ठीक है, ये तो मेजर कंपोनेंट्स हो गए। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है भाई? ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके द्वारा हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। प्रोटीन्स क्या करता है? हमारी बॉडी की ग्रोथ और हमारी बॉडी की जो मेकिंग है, जो हमारी बॉडी का निर्माण होता है, प्रोटीन्स होता है। इसलिए एक तरह से क्या हो गया, बॉडी बिल्डिंग मैटर है। बॉडी बिल्डिंग मैटर है। लिपिड, ये हमारे कंपोनेंट्स कई भाग जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेल में, अन्य भागों में पाया जाता है। मीन्स ये बिल्डिंग का काम भी कर सकता है कुछ हद तक, लेकिन मेजर कंपोनेंट्स के रूप में आपका प्रोटीन हो जाता है। इसके बाद सेकेंडरी, ठीक है, बिल्डिंग का भी काम करेगा, मीन्स हमारे शरीर के निर्माण में कई भागों में भाग लेता है। दूसरे नंबर पर ये हमको एनर्जी भी प्रोवाइड करने का काम करता है। मीन्स जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट करते हैं वो कार्य भी ये दोनों ही कार्य करता है, कर सकता है। विटामिन्स हमारी बॉडी को मेंटेन रखने का काम करता है कि बॉडी में अगर किसी भी प्रकार की इन विशेष तत्वों की, जिनको हम विटामिन कहते हैं, अगर कमी हो जाती है तो जो हमारी शरीर के अंदर, हमारी सेल के अंदर प्रोसेस चल रही होती है तो प्रोसेस क्या होती है, प्रॉपर्ली नहीं चल पाती हैं। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में चलने वाले प्रोसेस को मेंटेन करते हैं। प्रोसेस क्या होता है, इसमें मेंटेन किया जाता है। प्रोसेस मेंटेनिंग में काम आते हैं। प्रोसेस मेंटेनिंग में क्या करते हैं, इनका महत्वपूर्ण रोल है। प्रोसेस मेंटेन करना किसका काम है? विटामिन्स का। कुछ ऐसा ही कार्य हमारे मिनरल्स भी करते हैं, कुछ प्रोसेस को मेंटेन करने में भाग लेते हैं और दूसरे नंबर पर हमारा जो टीथ है और बोन है उसको बनाने में इनका सहयोग होता है। हमारी बॉडी का जो स्केलेटन होता है, बोन होता है और टीथ होता है, उनके निर्माण में मिनरल्स भाग लेते हैं और H2O एक मीडियम प्रोवाइड करता है सारी चीजों को प्रॉपर चलने के लिए। और साथ में हमारी बॉडी में जो भी अनावश्यक तत्व होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है बाय यूरिन एंड स्वेट। स्वेट और यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी में जो जहरीले तत्व बन जाते हैं या चले आते हैं, जो कि वेस्टेज होते हैं आमतौर पर,
जो वेस्ट के रूप में होते हैं, जिनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है, ऐसे तत्वों को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है और साथ में बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। यह वाटर जो है बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको भी मेंटेन करता है। ये हो गए हमारे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें सबसे पहला क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा क्या है, प्रोटीन, तीसरा क्या है, लिपिड, चौथा विटामिन्स, पांचवा मिनरल्स और फिर वाटर। रफेज एक अनावश्यक रूप से कह लिया जाए जो कि न्यूट्रिएंट्स का काम नहीं करता, हमारी बॉडी को कुछ नहीं प्रोवाइड करता। ये सभी क्या थे, न्यूट्रिएंट्स थे, बगैर इनकी कमी के हम सरवाइव नहीं कर सकते ये जो थे। लेकिन रफेज क्या होता है, ये हमारे डाइजेशन में मदद करता है। क्या करता है, डाइजेशन में मदद करता है और विशेष रूप से एक प्रोसेस होती है डाइजेशन में जिसका नाम है डेफिकेशन, डेफिकेशन। डेफिकेशन प्रोसेस को इजी बनाने का काम रफेज करते हैं। ठीक है, तो रफेज भी इम्पॉर्टेंट अवयव है, लेकिन इससे हमको किसी भी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स नहीं प्राप्त होता है। ठीक, ये तो थे हमारे मेजर कंपोनेंट्स। अब आइए आगे देखते हैं कि ये हमको कैसे हम इसके बारे में जानेंगे टेस्ट करके कि हमारी बॉडी में जो है ये कहाँ पर कैसे मिलते हैं। सॉरी, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें हम इनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं और किन से प्राप्त करते हैं, और उसमें वास्तव में सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या नहीं होते हैं। मीन्स जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके बारे में अभी आपसे चर्चा की गई, जो कंपोनेंट्स हमारे फूड का 6 नाम बताया गया, क्या ये सब सभी न्यूट्रिएंट्स में हमको मिल, माने सभी फूड्स में हर प्रकार की चीजों में मिल जाता है? जो भी कुछ खाते हैं, चावल खाते हैं आप, दाल खाते हैं, तो सब में क्या चीजें ज्यादा मिलती हैं, कम मिलती हैं, सभी में सब कुछ मिलता है, सब बराबर मिलता है? इसके लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं और इस टेस्ट में हमको तीन चीजों की विशेष रूप से जरूरत पड़ेगी। एक है आयोडीन। आयोडीन का उपयोग हम लोग कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में करते हैं, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में करेंगे। और इसके बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कास्टिक सोडा, इन दोनों का इस्तेमाल हम करते हैं प्रोटीन टेस्ट में। किसमें करते हैं बेटा, प्रोटीन के टेस्ट को करने में करते हैं। ठीक, और लिपिड के टेस्ट के बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले आइए देखते हैं कि ये तीनों चीजें हमारे पास अगर हैं तो हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं। और उस टेस्ट के लिए हमको क्या चाहिए होगा, एक कम से कम टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा, होल्डर चाहिए होगा, जिससे कि हम चीजों को मिला सकें, और ड्रॉपर, जिससे कि इन तीनों केमिकल्स को हम प्रॉपरली जितने अमाउंट की जरूरत है उस टेस्ट ट्यूब में उतना डाल सकें। ये इतनी चीजें हमको चाहिए। क्या चाहिए, सबसे नंबर 1 पर हमको चाहिए टेस्ट ट्यूब। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब के अलावा ड्रॉपर चाहिए। क्या चाहिए, ड्रॉपर चाहिए। हमारे पास ड्रॉपर है, टेस्ट ट्यूब है, और क्या चाहिए, ये तीनों केमिकल्स चाहिए जिसके द्वारा हम टेस्ट करेंगे। इतनी चीजें अवेलेबल हैं, हम आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टेस्ट है हम लोगों को करना है, दैट इज द स्टार्च टेस्ट है। ठीक है, तो स्टार्च टेस्ट हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टार्च हम पाते हैं राइस में, ठीक है ना, किसमें पाते हैं, राइस में पाते हैं। इसलिए राइस को, जिसको थोड़ा उबाल लेंगे, पका लेंगे और फिर उसको मैश कर देंगे। ठीक है, मैश करके क्या करेंगे, मीन्स उसका पेस्ट बना लेंगे। राइस का क्या बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे। और जब पेस्ट बन जाएगा तो उस पेस्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, आयोडीन, मीन्स इसको पेस्ट को लेकर के कहाँ पर, ट्यूब में लेंगे, टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, जो कि ग्लास का बना होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक सिरा जिससे इसका खुला होता है। इसमें इस पेस्ट को डाल देंगे और प्लस क्या मिला देंगे, इसमें हर टेस्ट में H2O जरूरी है क्योंकि वही मीडियम होता है, इसलिए उसको टेस्ट ट्यूब में ही हम लोग टेस्ट कर सकते हैं।
किसके द्वारा? वाटर। बगैर वाटर के हम लोग इस टेस्ट को प्रॉपरली नहीं कर सकते। तो वाटर ले लिया, टेस्ट ले लिया राइस का, और इसमें क्या डाल देंगे? कुछ ड्रॉप वाटर नहीं, आपका आयोडीन। ये जो सोल्यूशन है, आयोडीन का जो सोल्यूशन आपने बनाया है या टेस्ट के लिए आयोडीन सोल्यूशन लिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे? आयोडीन सोल्यूशन को मिलाएंगे। ठीक है, जब 2 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन का हम डालते हैं तो देखते हैं इसका कलर जो है चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? ब्लू ब्लैक हो जाता है। कैसा कलर आएगा? ब्लू ब्लैक कलर होगा। डिपेंड करेगा क्वांटिटी पर कितना अमाउंट अवेलेबल है। तो ब्लू ब्लैक कलर में जब टेस्ट आ गया इसको डालने के बाद, इसका मतलब उसमें क्या मौजूद है बेटा? स्टार्च उसमें है। जिस भी फूड में, आप कोई भी फूड ले सकते हैं, जैसे मैंने राइस का एग्जांपल लिया यहाँ बताने के लिए, क्योंकि राइस में बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। लेकिन राइस के अलावा और भी चीजों पर ऐसे ही हम टेस्ट करेंगे, उसमें भी अगर ब्लू ब्लैक टेस्ट देता है स्टार्च के साथ रिएक्शन जब होता है आयोडीन का, तो इसका मतलब उसमें क्या है? स्टार्च है, तभी ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है, नहीं तो आयोडीन कोई कलर वहां पर शो नहीं करेगा। यदि किसी फूड में आए क्या है, स्टार्च नहीं है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो वहां पर आयोडीन कलर नहीं शो करेगा, मीन्स ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमको पता चलेगा उसमें नहीं है। और अगर किसी में बहुत कम अमाउंट में है तो ब्लू ब्लैक कलर बहुत हल्का आएगा, नहीं तो जितना ज्यादा होगा उतना डार्क आएगा। अब आइए टेस्ट ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं। इसमें भी सेम घटना होगी, जैसे आपने दाल को लिया, दाल को उबाल लिया, पकने के बाद उसको क्या किया आपने? पेस्ट बना लिया। कच्ची भी दाल ले सकते हैं, पेस्ट बनाएंगे, लेकिन वो उतना आसान नहीं होता है। तो पेस्ट बनाने के बाद वाटर के साथ उसमें टेस्ट ट्यूब में लेंगे, ठीक है, और उसको खूब ज्यादा हिलाएंगे। ठीक है, जितना ज्यादा सेक करेंगे उतने अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी वाटर के साथ। और फिर इसमें हमको 2 विशेष केमिकल मिलाने हैं, जिसके बारे में हमने आपसे पहले ही चर्चा की। पहला केमिकल क्या मिलाएंगे हम लोग? ये देखिए यहाँ पर है आपका, एक है कॉपर सल्फेट। क्या है एक बेटा? कॉपर सल्फेट है। दूसरा क्या है? कास्टिक सोडा। इसको आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा केमिकल किस टेस्ट में यूज होता है, पूछा जा सकता है। तो कॉपर सल्फेट का किस में होगा? प्रोटीन होगा, लिखा है, बताया। और कास्टिक सोडा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या मिलाएंगे? कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा टेस्ट ट्यूब में मिलाएंगे। एक तरफ क्या मिला देंगे? कॉपर सल्फेट, और दूसरा ड्रॉप से क्या डालेंगे? कॉस्टिक सोडा। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? ये भी एक विशेष कलर शो करेंगे, और वो कलर क्या होगा बेटा? वो कलर होगा वायलेट कलर, वायोलेट कलर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा, यदि वायलेट कलर आता है इन दोनों को मिलाने के बाद किसी भी फूड में, यदि हम किसी भी फूड में मिलाते हैं और फूड में हमें टेस्ट क्या मिलता है? वायलेट कलर देता है। जब कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट मिलाते हैं तो इसका मतलब हुआ उस फूड में क्या है? प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है ना। और कलर की देखिए, टर्न ट्यूब टर्न वायलेट। टेस्ट ट्यूब में जो कलर है, मैटर है, उसका कलर क्या हो जाएगा? वायलेट हो जाएगा। और मिलाएंगे क्या? पुट सम इन द क्लीन टेस्ट ट्यूब, ऐड 14 ड्रॉप्स 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। मींस जितना आपने, ये 10 ड्रॉप्स का मतलब जितना अमाउंट आपने लिया उस अमाउंट के हिसाब से आपको वाटर उसमें मिलाना पड़ेगा। तो 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ये बता रहे हैं, सेक टेस्ट ट्यूब वेल। और फिर उसके बाद सोल्यूशन डालना है। किसका सोल्यूशन डालना है? पहला तो हम कॉपर सल्फेट डालते हैं। नंबर 1 पर क्या डालेंगे? कॉपर सल्फेट डालेंगे। और लगभग उसको भी, अगर हमने जितना वाटर लिया उतना ही क्या करेंगे? 10 ड्रॉप। अगर 10 ड्रॉप ले रहे हैं तो 10 ड्रॉप के अनुपात में डालेंगे। यदि हमारा मैटर ज्यादा है तो 10 की जगह हो सकता है 100 ड्रॉप ले लें। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे? इसकी क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे, जिससे कि प्रॉपर रिस्पांस मिल सके। इसके बाद फिर सोल्यूशन दूसरा डालेंगे, क्या? कॉस्टिक सोडा। इन दोनों को मिलाने के बाद यदि रिजल्ट में हमको क्या मिलता है? टेस्ट ट्यूब में जो मैटर है उसका रंग वायलेट हो जाता है, इसका मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे भी
फूड्स पर हम टेस्ट कर सकते हैं, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि आप पल्सेस पर करिए, तो पल्सेस में कलर आना ही आना है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मौजूद होती है। अन्य में कम या ज़्यादा मौजूद हो सकती है, तो वायलेट कलर डार्क या लाइट अनुपात में आएगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डार्क वायलेट कलर होगा, जितना कम होगा उतना लाइट कलर होगा। ठीक है? इस तरह से हम क्या करेंगे, टेस्ट ऑफ प्रोटीन कर लिए और फिर यहाँ पर जैसे फूड आइटम्स दिया गया है, इनका आप टेस्ट करेंगे, ठीक है? और फिर उसमें एक टेबल सारणी बना सकते हैं, किसमें क्या चीज़ मौजूद रही, किसमें क्या चीज़ नहीं। तो इस तरह जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं जिसमें बेसिकली जिन 3 न्यूट्रिएंट्स के बारे में टेस्ट कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, आगे फैट के बारे में बता रहे हैं, तो इनमें से क्या होता है, ये सभी चीजें मौजूद मिल सकती हैं, तीनों चीजें मिल सकती हैं, लेकिन उसमें से कोई एक ज्यादा होगा। मीन्स तो हम कहेंगे ये फूड जो है इस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से रिच है। जैसे राइस की बात की जाएगी तो कहेंगे हम राइस इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट। पल्स की बात करेंगे तो पल्स इज रिच इन प्रोटीन। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि उसमें पल्स में भी कुछ ना कुछ अमाउंट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंट होता है। आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं, जब कभी दाल को आपको बहुत ज्यादा माउथ में चबाते हैं ना, तो मीठा टेस्ट देने लगता है। इसका मतलब अगर उसमें शुगर ना होता तो टेस्ट मीठा ना आता। ठीक है, इसलिए कुछ न कुछ अमाउंट तो सभी चीजों का पाया जाता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में क्या है, उसमें प्रोटीन है, और राइस में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब सभी फूड में एक से ज्यादा मैटर हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक रिच होगा, बहुत ज्यादा होगा। इसलिए कहा जाता है कि राइस किससे रिच है, कहते हैं राइस में बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। प्रोटीन किसमें मिलता है, तो दाल बताया जाता है। ठीक है ना, तो किसमें रिच है ये आपको आसानी से इस टेस्ट के द्वारा पता चल जाएगा। तो अगला टेस्ट हम लोग लेंगे फैट का। फैट के टेस्ट में क्या करना है, बहुत सिंपल है। एक कागज का टुकड़ा आप लीजिए, पेपर लीजिए, और जो मैटर आप फूड लिए हैं उस फूड को मैश कर दीजिए खूब। मीन्स उसका क्या करिए, पेस्ट बना लीजिए। चाहे बहुत गाढ़ा पेस्ट नहीं बनाना है, मीन्स उसको मैश करने के बाद थोड़ा रफ रहे, तो रफ कंडीशन में ही कागज को लपेट करके थोड़ा सा पुश करिए और फिर कागज को खोल करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए धूप में रख दीजिए, सूख जाए। ठीक है, क्योंकि सूखने से क्या होगा, जो उसमें वाटर होगा रिलीज हो जाएगा। लेकिन यदि वहां पर कहीं कहीं पर आप देखेंगे ऑयली स्पॉट, क्योंकि जब आप कभी भी पेपर पर ऑयल गिरा देते हैं तो वहां पर एक विशेष प्रकार का स्पॉट बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑयली स्पॉट। यदि इस तरह का ऑयली स्पॉट सुखाने के बाद दिखाई देता है उस फूड मटेरियल में, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें फैट अवेलेबल है। उस मैटर में क्या मिल रहा है, माने उस फूड में क्या मिल रहा है, आपका फैट मिल रहा है। ठीक, तो इस तरह से हम ऑयल या फैट का टेस्ट कर सकते हैं। जैसे पेपर होगा, इस पेपर पर यहाँ पर ऑयल का स्पॉट आ गया, मैश करने के बाद जब उस पर दबाते हैं, और कुछ जगहों पर पानी वाटर भी होगा तो उसके भी स्पॉट्स होंगे बहुत सारे, तो वो स्पॉट्स उड़ जाएंगे। और लेकिन ऑयल स्पॉट सुखाने के बाद उड़ता नहीं है, बल्कि वो वहीं पर रहता है। और इस स्पॉट से अगर आप देखते हैं बाहर किसी चीज को, तो आपको धुंधला धुंधला दिखाई देता है। वैसे पेपर टोटली अपारदर्शी होता है, लेकिन ये क्या होता है, कुछ हद तक फिर पारदर्शी, कंप्लीट पारदर्शी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कुछ हद तक चीजें दिखाई देने लगती हैं हल्की हल्की। ठीक है, इस तरह से आपको पता चल जाता है इस मैटर में क्या है, फैट अवेलेबल है। ठीक है, तो फैट का टेस्ट हो गया, बहुत सिंपल था। इसके बाद दूसरे दो अवयव के बारे में बात करते हैं, विटामिन और मिनरल्स। विटामिन और मिनरल का फंक्शन क्या है, तो पहले ही बताया, आपकी बॉडी को मेंटेन करने का काम इस पर होता है। ठीक है, तो व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड, यहाँ पर हम लोग आते हैं, बी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। विशेष रूप से यहाँ पर आपके यहाँ दिया गया है, बाकी विटामिन और मिनरल के लिए कोई ऐसा टेस्ट नहीं दिया गया है। इनके टेस्ट का बस एक ही तरीका होता है कि पर्टिकुलर चीज की कमी कर दी जाए तो हमको पता चलता है कि कोई बीमारी हो रही थी, इस विटामिन की कमी से हो रही है। ये सब चीजें आगे की क्लासेस में मिलेंगी, यहाँ पर सिर्फ इतना ही। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए
वेरियस न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अभी कार्बोहाइड्रेट की चर्चा हमने की थी, तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, गिव्स अस एनर्जी, ये क्या देते हैं बेटा, गिव्स अस एनर्जी। फैट गिव्स मच मोर एनर्जी, इससे हमको एनर्जी भी मिलता है। आपको लेकिन एक चीज और बताया था, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक मिलता है, ठीक है। और साथ में एनर्जी देने के साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, कई पार्ट्स के निर्माण में भी भाग लेता है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन करता है। लेकिन यहाँ पर जब मेजर फंक्शन पूछा जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण रोल क्या है, ये दोनों ही हमारे क्या हो गए, एनर्जी के स्रोत हो जाते हैं। पहला क्या, कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट्स, या इसी को लिपिड्स भी बोला जाता है, ठीक है। लिपिड्स, ये दोनों ही किसके स्रोत हैं, बेसिकली एनर्जी के स्रोत हैं, ठीक है। एनर्जी हमको प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी प्रोवाइड करने के अलावा ये लोग कहीं कहीं पर थोड़े बहुत अमाउंट में हमारी बॉडी के निर्माण में भी भाग लेते हैं, दोनों ही। लेकिन मेजर काम क्या है इनका, एनर्जी प्रोवाइड करना, इसलिए यहाँ पे बताया गया कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। ऐसे फूड जिसमें इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होगा, फैट्स बहुत ज्यादा होगा, तो उससे हमको ज्यादा क्या मिलेगा, एनर्जी ज्यादा मिलेगी। इसलिए ऐसे फूड को फिर हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी गिविंग फूड या एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड का नाम दे सकते हैं, ठीक। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रोटीन का काम क्या है, ग्रोथ। मेजर काम क्या हो, क्योंकि हमारी बॉडी का मैक्सिमम जो पार्ट्स होता है फॉर्मेशन में, जो यूज किया जाने वाला कंपोनेंट है फूड का, वो क्या होता है, ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन होता है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी का निर्माण जिन अवयव से होता है, उसी के बनने से हमारी बॉडी का ग्रोथ भी होगा। इसलिए ये क्या करते हैं, ग्रोथ करने का काम करते हैं। बॉडी में कहीं टूट फूट होगी तो किसकी टूट फूट होगी भाई, कोई चीज खराब होगी तो जिससे हमारी बॉडी बनी है, जब वही चीज टूटेगी तभी वहां पर क्या होगी, हमारी कोई खराबी आएगी। तो उसकी रिपेयरिंग का काम कौन कर सकता है, प्रोटीन ही कर सकता है भाई। जिस प्रोटीन से हमारी शरीर बनी हुई है, तो कोई चीज टूटेगी तो वो भी प्रोटीन होगी। तो प्रोटीन का निर्माण जो है हमारी बॉडी के निर्माण में होता है। प्रोटीन का उपयोग हमारी बॉडी के निर्माण में होता है, रिपेयर में होता है, ठीक है। हमारी बॉडी का रिपेयर भी कौन करता है, प्रोटीन करता है। ये ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का उपयोग क्या है, ग्रोथ और रिपेयर में होता है। वेरी गुड, आगे पढ़ते हैं और इन चीजों को बहुत ध्यान से रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा। कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जो फूड हमारा क्या रखते हैं, प्रोटीन रखते हैं। जिस भी फूड में प्रोटीन ज्यादा पाया जाएगा, जैसे पल्सेस, तो इनको हम क्या कहेंगे, सोयाबीन हुआ, ठीक है ना, इनको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। उनको क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड, जिनके द्वारा हमारी बॉडी का क्या होता है, ग्रोथ होता है और रिपेयरिंग होती है। हमारी बॉडी का क्या होगा, ग्रोथ भी कराएंगे ये, और क्या कराएंगे, रिपेयर भी करेंगे। हमारी बॉडी को बनाने में जो भाग खराब हो गया है उसको फिर से रिपेयर कर देते हैं, बनाते हैं, इसमें यूज होता है। और विटामिन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। विटामिन का क्या काम है, दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, किसके खिलाफ, डिजीजेस के खिलाफ, ठीक है। तो विटामिन का ये मेजर फंक्शन आप याद रखिएगा। विटामिन क्या कार्य करते हैं, प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। किससे बचाते हैं हमारी बॉडी को, डिजीज से बचाते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी को डिजीज से बचाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को करने वाले अवयव क्या होते हैं, एक नाम एक्स्ट्रा बता रहा हूं, एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, ठीक है। इन एंजाइम्स का जो निर्माण, क्योंकि इन्हीं एंजाइम्स के कारण हमारी बॉडी की सारी प्रोसेस होती है, और इन एंजाइम्स के निर्माण में कौन भाग लेता है, विटामिन भाग लेते हैं। अगर ये विटामिन भाग लेते हैं, अगर विटामिन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये एंजाइम प्रॉपर बनेगा नहीं, और तो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, हमारी प्रोसेस नहीं चलेगी, तो हम क्या हो जाएंगे, डिजीज्ड हो जाते हैं।
ठीक है? तो विटामिन की कमी से जो डिजीजेज़ होती हैं, उनसे हमको मुक्ति किस कंडीशन में मिल सकती है? जब हम विटामिन्स को प्रोवाइड कर देंगे, तभी हम फिर से सही हो सकते हैं। ठीक है? विटामिन्स आर द डिफरेंट काइंड्स नोन एज़, तीन प्रकार के हैं, उसमें से सबसे पहला हम बोलेंगे विटामिन ए, क्रम से ही है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे स्वरूप हैं। कह सकते हैं विटामिन के कई टाइप हैं, विटामिन बी के कई टाइप हैं, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी12, विटामिन बी6, ठीक है? इस तरह से बहुत सारे विटामिन्स हैं, इसीलिए क्या कहा गया है कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है विटामिन बी का, जिसमें सभी का नाम आ जाता है, इसीलिए यहाँ नाम एक दे दिया जाता है, सभी को मिला करके हम क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जितने भी प्रकार के विटामिन बी हैं, उन सभी को एक साथ क्या नाम दिया जाता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नाम दिया जाता है। विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई के। यहाँ पर विटामिन एच एक और आप चाहें तो जोड़ सकते हैं, विटामिन एच भी होता है, ठीक है ना? कितने प्रकार की विटामिन्स हो गई, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है, और इन विटामिन के द्वारा कौन सा मेजर फंक्शन किया जाता है, मीन्स किस प्रकार के एंजाइम से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार की बीमारियां काज कर सकते हैं इनकी कमी से, उसके बारे में आगे चर्चा होगी। तो विटामिन ए का मेजर रोल इसमें होता है आई साइट को जानने में, क्योंकि हमारी आंख में एक रेटिना भाग होती है, रेटिना में कुछ सेल्स होती हैं, उसमें कुछ विशेष प्रकार के रॉड सेल्स कही जाती हैं, विशेष प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, और उनमें हमारा विटामिन ए जुड़ा होता है, जो लाइट को सेंस करता है, ठीक है ना? तो लाइट सेंसिटिविटी अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, तो क्या हो जाता है, हम कम देख पाते हैं। इसलिए विटामिन ए की जरूरत हमारी प्रॉपर आई साइट के लिए होता है। इसी प्रकार से विटामिन सी, जो हमारी शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता होती है, ठीक है? विभिन्न प्रकार के जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस होते हैं, उन इन्फेक्शन से लड़ने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है ना? तो सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेस। तो सी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। जैसे अब वायरस का अटैक आपके सामने, कोरोना का वायरस, इसीलिए कहा जाता है कि इसमें यदि हम विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, तो क्या है, हमारी रोग से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो भी इन्वेडर्स होते हैं, फॉरेन मैटर हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, बाहरी चीजें, उनसे हमारी बॉडी को लड़ने के लिए इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है? इसी प्रकार से विटामिन डी का रोल, सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है, कैल्शियम के साथ जुड़ा हुआ है। और कैल्शियम कहाँ-कहाँ पर जरूरत पड़ता है आप जानते हैं। विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम को रेगुलेट करता है। विटामिन डी कैल्शियम को रेगुलेट करता है, और कैल्शियम जो होता है, सी माने कैल्शियम, ये हमारे बोन में पाया जाता है बेटा, और कहाँ मिलता है? टीथ में मिलता है, ठीक है ना? तो बोन और टीथ में कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो विटामिन डी विशेष रूप से हमारे कहाँ पर रोल अदा करने वाले हैं? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में रोल अदा करेंगे, और उसके द्वारा बोन और टीथ हमारे मजबूत होते हैं, ठीक है? तो विटामिन डी का रोल ये हो गया, ठीक। तो जितने भी हरी साग सब्जियां आप खाते हैं, इसीलिए बताया जाता है कि हरी साग सब्जियां खाइए, उससे आपको विशेष रूप से क्या मिलता है? विटामिन मिल जाते हैं, और प्लस मिनरल्स भी मिलते हैं। अगर मिनरल्स की भी कमी होती तो आपको पहले बताया बीमारियां होंगी। अब जैसे कैल्शियम क्या है बेटा? मिनरल है कि नहीं है, बताओ? मिनरल है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो आपकी बोन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, टीथ का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा।